22 दिसंबर का जो फैसला था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था, जिसमें निशान जो है वो मुअत्तल किया गया था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था, इस फैसले को बरकरार रखा गया है। सही। तो जो 26 दिसंबर का फैसला था वो मुअत्तल हो गया है और जो 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया गया था वो बहाल हो गया। तो इसके नतीजे में जो पीटीआई है वो बल्ले के निशान से महरूम हो गई है, ये आप बता रहे थे आमिर जमील। आमिर, ये बताएगा कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वकला यहाँ पर पेश हुए, उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मेन दलाइल पेश किए गए उनमें सबसे पहले उनका यही दलील थी कि ये फैसला जो 26 दिसंबर को दिया गया है वो गैर आइनी है और इन्हें सुने बगैर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी दलाइल में पेश किया कि इसी चीज़ को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला आया था, इसलिए वो फैसला मुअत्तल हो गया। आमिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। कुंवर दिलशाद साहब ने साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जो 26 दिसंबर का फैसला था कोर्ट का, और बल्ले का जो निशान है वो एक बार फिर वापस हो गया है। किस तरह से तज्जिया करेंगे इस फैसले का? अब ज़ाहिर है कि इस बड़े अहम फैसले के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी धारे से बाहर निकल गई है। अब इनको पैट का निशान जो है वो नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि आइंदा जो वो कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं 200 करीब, वो उससे ही महरूम हो गए। और आइंदा जो मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है वो भी उनके हाथ से निकल गया। अब तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उनको मुख्तलिफ सिंबल दिए जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रल हिस्ट्री में, तारीख की हिस्ट्री में, इंतखाबी तारीख की हिस्ट्री में अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अब तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक कौमी जमात नहीं रही, वो एक इलाकाई जमात बन के रह गई है और उसकी हैसियत जो है वो खत्म हो गई। सही। कुंवर साहब, ये भी बताएगा, इंतखाबात तो बहरहाल होना ही है, तो कितना ये मुतासिर करेगा पीटीआई को ये फैसला? पीटीआई का फैसला तो बहुत बड़ा मुतासर करेगा। पीटीआई तो कौमी धारे से निकल गई है। अब उसके जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे वो एक आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे। और तो आज़ाद हसीयत से जो इलेक्शन लड़ते हैं तो जो हमारे वोटर हजरात है वो आमतौर पर उसको वोट कास्ट नहीं करते और समझते कि उसको वोट कास्ट करना एक हमारा वोट ज़ाया करने के मुताबिक है। तो जाहिर है कि कौमी धारे से निकल गई ना पार्टी के। सही। कुंवर साहब, कोई अब आगे क्या लीगल प्लेटफॉर्म हो सकता है, किस तरह से पीटीआई इसको आगे लेके चल सकती है, मजीद कोई अपील हो सकती है इस पे? इसमें तो हमारा पेशावर हाई कोर्ट का 9 जनवरी को एक डिवीजन बेंच जो है वो फैसला करेगा। अब एक जिनके पास रास्ता रह गया तहरीक इंसाफ के पास, वो है पेशावर बेंच का 9 जनवरी का फैसला। और अगर वो फैसला भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए रास्ता खुला है। फिर इसका फाइनल जो फैसला करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सही। तो इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। तो कुंवर साहब, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन में जाने के लिए पीटीआई के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो किसी एक ही निशान के ऊपर मुत्तफिका तौर पे अपने उम्मीदवार खड़े करे, या उनको हर हल्के में मुख्तलिफ जो है वो निशान वो अलॉट होंगे? क्या तरीकाकार होगा? ये तो हर कानून ये कहता है। तो 13 जनवरी को जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने कौमी असेंबली के बाद जो सिंबल बचेंगे उसमें एक जो सिंबल बचेंगे उसमें इंडिविजुअल मिलेगा सिंबल, कलेक्टिवली इज्तिमाई सिंबल नहीं मिलता। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपना ग्रुप बना के अपना एक सिंबल मिल जाएगा। तो ये मुख्तलिफ सिंबल मिलेंगे, एक सिंबल मिलना बड़ा मुश्किल है। सही। और इससे जो वोट बैंक के ऊपर असर होगा? वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा ना। वोट बैंक पब्लिक ये समझेगी, वोटर ये समझेगा जब एक पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं रही, सिंबल वापस ले लिया है, अब इनके उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, आइंदा हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत तो बनती है जब पार्टी की बेस पर हुकूमत बनती है ना, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत नहीं बनती। तो ये सारे मामला है। तो ख्वातीन की नशिस्तें 200 हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उससे खत्म हो गई। एक नशिस्त भी नहीं मिलेगी क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को जो कानून तो इजाजत ही नहीं है। इसी तरह से आपका सेनेट का इलेक्शन हो रहा है मार्च के पहले हफ्ते में, उसमें 52 सीटें हैं सेनेट की, उससे भी महरूम हो गए क्योंकि सेनेट में तो पार्टी बेस का इलेक्शन होता है ना। अब आज़ाद उम्मीदवारों को तो नहीं मिलता। तो इस लिहाज से तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है।
सही है। और ये जो तहरीक इंसाफ है कौमी धारे से निकल गई है, आपका ये कहना है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया इस पर पेश किया। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स रही इस हियरिंग की? देखें, आज सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले मौका दिया गया था और इससे पहले भी मैं ये बताना चाहूँगा कि 26 दिसंबर को फैसला आया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दी गई थी और उसमें निशान उन्हें वापस किया गया था और इसी बात को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ज़िमनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया गया था और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि चूँकि इन्हें सुना नहीं गया तो इस वजह से इन्हें भी सुना जाए और उसके बाद इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो उनकी समाअत हुई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकला जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल उसमें दिए और उनमें दलाइल में सबसे अहम जो दलील थी उनकी जानिब से जो अदालत में पेश की गई थी वो यही थी कि एक तरफ़ा फ़ैसला हुए और जिस दिन ये फ़ैसला किया गया था उस दिन इलेक्शन कमीशन का कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं हो सका और वो अपना मौक़िफ़ जो है अदालत में नहीं बयान कर पाए। इसी बात पर समाअत जो है गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दिए गए और आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दलील देने का मौका दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि अदालत ने एक बार फिर फैसला महफूज किया था तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दरख्वास्त दी गई अदालत में कि चूँकि उन्हें किसी किस्म का नोटिस नहीं हुआ तो इसके बायस कोई वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश नहीं हुआ, लिहाजा इस दफ़ा भी दोबारा इन्हें मौका दिया जाए। तो आज इस समाअत जो हुई है और जिसकी समाअत जो है वो जस्टिस इजाज़ खान ने की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काजी अनवर पेश हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन चूँकि कल भी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे लेकिन आज फिर वो पेश हुए हैं और उनका कहना यह था कि वो सिर्फ आज की जो समाअत है वो सुनने के लिए आए हैं। तो हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दलाइल दिए गए तो काजी अनवर साहब ने अदालत को बताया कि 9 जनवरी का इन्हें कहा गया है, दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 9 जनवरी को समाअत की जाए, डबल बेंच समाअत करे। तो ऑलरेडी जो है ये केस 9 जनवरी को फिक्स है, डबल बेंच इसकी समाअत करेगा, लिहाजा ये इनकी दरख्वास्त इस मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन काजी अनवर की जानिब से ये भी कहा गया तो 9 जनवरी को जो डिवीज़न बेंच है उसने अभी इसकी समाअत करना है। इसी मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, आप देख रहे हैं निशान मिल रहा है, वापस हो रहा है और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है यकीनन आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि एक बार फिर जो है वो बल्ले का निशान वापस हो गया है। जो हुक्म इम्तना था इस सिलसिले में उसको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? देखें, 2021 से शुरू होने वाली ये कंट्रोवर्सी जिसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त पे वाइंड अप नहीं कर सकी और एक ये ऐसे वक्त में कंक्लूड हुई है जब अब से कुछ दिन बाद, यानी इसमें अब सिर्फ हफ्ता डेढ़ रह गया जब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको ये बल्ले के निशान का टिकट अलॉट होना था, रिटर्निंग अफसरान को ये जमा कराया जाना था।